पूछ रहा हूं कि आपने सहारा में कितनी दफा निवेश किया, कब से कब तक किया? आपने हाँ, दो निवेश का तो अकाउंट बताया, 2000 का और 2015 का। आप नहीं इस तो बीच में भी निवेश कर रहे थे? हाँ, बीच में कर रहा था सर। 2007 में किया, 2008 में किया, 2009 में किया। वो कितना पैसा निवेश कर रहे थे? कभी 50,000, कभी 25,000, कभी 75,000, कभी 1 लाख ही ऐसा निवेश होता था सर। तो वो कितना हो गया तो वो सर टोटल? 2012 में इन्होंने क्यों साथ में डाल दिया उस पूरे पैसे को। तो 2012 के पहले तक कितना पैसा था जिसको चॉप में डाला? टोटल पैसा कितना था? वो सर 3-3.5 लाख रुपए रहा होगा सर, 4 लाख के आसपास। 3.5 लाख रुपया मोटा मोटी समझते हैं। हाँ, साढ़े तीन मोटा लाख को मार्जिन। इन्होंने 3.5 लाख को इन्होंने क्यू शॉप में तब्दील कर दिया। जी जी ये जी। आप, और फिर आपने 2019 में आपने 10 लाख रुपए दिए, जिसकी मेच्योरिटी 17 में, 2022। 2017 में सर, 2017 में दिया। 2017 में आपने 10 लाख रुपए दिए, जिसकी मेच्योरिटी आपको 22 में होनी थी। और हाँ, 22 में होना। ये जो 3.5 लाख रुपए क्यूसॉप में गए, इसकी मेच्योरिटी 2019 में होनी थी। इसकी मेच्योरिटी सर होना था 2018 में। क्यों साहब का था, 6 साल के लिए था ये। तो ये 2018 में होना था। हाँ, 2018 में मेच्योरिटी होना था, लेकिन मेच्योरिटी के पहले ही इन्होंने जो है इसको सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिए। क्यूसॉप में कन्वर्ट कर दिया या सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया? पहले क्यू साहब में कन्वर्ट हुआ है सर। हाँ। अगर मैं क्यू साहब में कन्वर्ट उस पैसे को नहीं किया रहता, तो जैसे मुझे 14 साल में पैसा मिला, हाँ, ये पैसा मुझे मिल गया रहता सर, लेकिन क्यू साहब में कन्वर्ट होने की वजह से ये पैसा मुझे नहीं मिल पाया। फिर क्यूसॉप से फिर सोसाइटी में कब आया पैसा? ये 2015 में डाल दिए सर। बोले 3 साल के लिए है, 3 ढाई 3 साल के बाद तो आपको मिल ही जाएगा। तो 2019 में मुझे मिलना था। क्यू साहब में रहता वो पैसा तो मुझे 2018 में मिलता। सोसाइटी में कर दिए तो मेरा 2019 में चला गया। क्यूसॉप से 2000 सोसाइटी में कर दिया 2019 के लिए। हाँ जी 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 जी। अच्छा, ठीक है साहब। ये क्या आपको 2000, ये जो क्यूसॉप से सोसाइटी में कब किया? ये 2015-16 में किए सर, 2015 के आसपास में। 2015 में ही आप फिर 6 लाख रुपया जमा कर रहे हैं, जिसको 2016 में आपको 6,92,000 मिल रहा है। हाँ हाँ, 16 में मिला सर। 1 साल के लिए किया था, 1 साल के लिए किया था। और फिर आप 17 में आकर के 10 लाख फिर जमा कर दिए। जी जी जी। मैं तो फिर आ गया ये पैसा। फिर जब आप ही ये सारा धंधा कर रहे हैं साहब, जब आप पैसा पर पैसा दिए जा रहे हैं भरोसे पर, और आपका क्यूसॉप से पहले सोसाइटी में हुआ, पहले क्यूसॉप में कन्वर्जन हुआ, फिर सोसाइटी में हो गया, और फिर आप जाकर के 10 लाख जमा कर दिया है, तो ज्यादा जब लोभ कीजिएगा तो यही होगा। नहीं सर, यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में सर बकायदा बराबर पेमेंट हो रहा था। लोगों का काफी विश्वास था यहाँ पे। तो चोर क्या करता है? चोर पहले विश्वास ही बहाल करता है। जी जी जी। फिर चलिए हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि नहीं, कोई चोरी नहीं है, बीच बीच में व्यवस्था फंस गई, नहीं तो पैसा मिल ही रहा था। जी जी। तो फिर क्यूसॉप में क्यों कन्वर्ट किया? फिर क्यूसॉप से सोसाइटी में क्यों कन्वर्ट किया? जब क्यू साहब में 10 लाख रुपए आपसे लिए गए। जब क्यू साहब में कन्वर्ट किए सर, तो इन्होंने आके क्या बोला कि सहारा और सेबी का मामला चल रहा है, आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा सेबी से पैसा लेने के लिए। हाँ, तो इसको आप क्यू साहब में डाल दीजिए, यहाँ तो ब्रांच है, यहाँ ऑफिस है, आपको यहाँ से पैसे आराम से मिल जाएंगे। कौन जाएगा वहां सेबी से पैसा लेने के लिए, बॉम्बे सेबी ऑफिस में? तो 95% लोगों का क्यू साहब में ट्रांसफर हो गया था सर। पैसा जो है करीब 1-1.5 माह के अंदर सभी का कर दिए थे ये। और वो जो मेरा 50,000 रुपए जो सन 2000 में जमा किया था, उसके लिए भी पीछे पड़े थे, लेकिन मैं बोला इसको मैं नहीं करूंगा क्यू साहब में कन्वर्ट। मैं 14 साल के लिए रखा हूं, मुझे 14 साल में पैसा चाहिए, तो वो पैसा मुझे मिला सर। मैं कन्वर्ट नहीं कराया उसको तो। अच्छा, दूसरा जो है सो जबरदस्ती आपका कन्वर्ट कर दिया। हाँ, बाकी को कन्वर्ट किए। मैं बोला इस पैसे को मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है।
पांच पांच बच्चियां हैं, शादी ब्याह करना है, कहाँ से मैं पैसा लाऊंगा? तो उसको कन्वर्ट नहीं किया सर मैं। वो एजेंट भी बोला कि नहीं, दबाव नहीं है कंपनी का ज्यादा कि आप कन्वर्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर हथियार रखे कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, और आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं बोला नहीं, इसको मैं नहीं करूंगा। तो वो पैसा मिला सर मेरे को। और ये जो 10 लाख है उसके बारे में क्या कह रहे हैं वो, जिसकी 22 में मैच्योरिटी होनी थी? ये तो सर ऑफिस बंद हो गया है ना, अब तो कम्युनिकेशन गैप हो गया है। कम्युनिकेशन गैप हो गया है, किसी से बात हो नहीं सकता है, ऑफिस ही बंद है। लेकिन अगर ऑफिस चलते रहता, खुला रहता सर, तो थोड़ा बहुत 10% 20% पेमेंट तो ऐसे आ ही रहा था, मिल ही रहा था लोगों का, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा था। 10-20% पैसा मिल रहा था। ये एक्चुअल में इन्होंने क्या गलती किया सर, इनको कहीं से इतनी बड़ी कंपनी है, 5-10 हजार करोड़ का फंड इकट्ठा करके जितने ब्रांच हैं सभी जगह इनको थोड़ा थोड़ा पैसा भेजवाना चाहिए था। कहीं पे 100 करोड़, कहीं 50 करोड़, कहीं 20 करोड़। छोटे निवेशक भी इसमें बहुत है ना सर। छोटे निवेशक, किसी का 25,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है। तो इस टाइप के निवेशक है, तो ये तो क्या बोलते हैं, 50,000 रुपया नहीं दोगे तो बेचारा गरीब आदमी जो है ठेला ठप्पर लगाया हुआ है, तो वो तो बड़ा तकलीफ देह में आ जाएगा ना। ये चाहते तो उनको आराम से दे सकते थे। 25,000 20,000 रुपए आज के डेट में क्या है सर, उसको तो इतनी बड़ी कंपनी है, 15-15 लाख वो जो मजिस्ट्रेट जो बैठे हैं इसको देख रेख करने के लिए तनख्वाह मिल रहा है, सुना हूं, एक को 15 लाख, एक को 5 लाख है। 20 लाख रुपए में कम से कम 1,500-2 हजार निवेशक लोग को पेमेंट हो जाएगा सर। मेरे जानकारी में कुछ लोग ऐसे हैं, किसी का 12,000 रुपए है, किसी का 26,000 रुपए है, किसी का 35,000 रुपए है। इतना पैसा तो दिया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। 5-10 हजार करोड़ का व्यवस्था कर लेते तो पूरे हिंदुस्तान में बढ़िया सुचारू से चला सकते थे, और अभी भी चल सकता है। नियत सही होना चाहिए। तो अब आपको क्या लगता है, नियत गड़बड़ है? नियत में तो खोट लगता है सर, खोट हो चुका है। अब सरकार है, अब सरकार को तो सर क्या बोलते हैं, सरकार को तो हमने पैसा नहीं दिया सर, सरकार सहारा के ऑफिस में जाकर के पैसा दिया गया है, एजेंट घर से लेकर के गया है। मेरा जो एजेंट है सर, दुर्ग जिले का मान के चलिए सबसे बड़ा एजेंट है, उसके ऊपर 6.5 करोड़ का लाइबिलिटी है। आपके एजेंट के ऊपर 6.5 करोड़ का लाइबिलिटी है? जी 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 जी। वो अपना जमीन भी बेच करके जमा किया था सर, 30 लाख रुपए अपना जमीन बेच के भी जमा किया था। वो कब जमा किया था 30 लाख जमीन बेच के? वो जमा किया था सर, क्या बोलते हैं, 2015 में शायद जमा किया था, 2015 में। उनका एक योजना आया था कि मतलब ये 15 साल में 6.5 गुना। सहारा यू गोल्डन 15 साल में 6.5 गुना, तो उसमें उसने जमा किया था। 15 साल में 6.5 गुना। 7 साल में तो लोग 6 साल में 2 गुना सुने थे, लेकिन 15 साल में 6.5 गुना आप कह रहे हैं? जी जी जी। वो दूसरा योजना जब आया उसमें 6.5 गुना कर दिया था, ब्याज दर उसमें कम था। तो अच्छा। उसने जमीन बेच करके, वो इस एजेंट को मैं पूछता भी था कि भाई तुम भी कुछ जमा करते हो, तो बोलता रहे हमारा पूरा पैसा तो इसी में, मैं तो जमीन बेचा हूं तो जमा किया हूं इसमें जो है। इन लोग का कमीशन नहीं। हाँ बोलिए सर। जी नहीं, तो आपके हिसाब से एजेंट की हालत तो ज्यादा खराब है ना? नहीं सर, यहाँ पे क्या है कि मेरे यहाँ का जो एजेंट है थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं एजेंट क्या अपने घर से ला करके थोड़ी देगा। छोटे मोटे लोग हैं, घेर लेते होंगे, पूछते होंगे। वैसे मारपीट शहरी इलाका है, मारपीट थोड़ा सा कम करते हैं। समझदार आदमी है, मीटिंग वूटिंग इन लोग करते हैं, बुलाते हैं हर जगह, 200 400 500 आदमी इकट्ठा होते हैं। कलेक्टर में जाके ज्ञापन भी दिए थे,
पंडाल लगा के 2-4 दिन धरना भी किए थे। और दिल्ली में जो धीरज शर्मा, अभयदेव शुक्ला, नागेंद्र कुशवाहा जी का आंदोलन चला था, उसमें भी मेरा एजेंट ये गया हुआ था। अच्छा, ये अब जरा सा अम्मी लाल जी बड़े दिन के बाद आए हैं, बड़ा स्वागत, बहुत स्वागत है अम्मी लाल जी। कुछ चाय वाय पी रहे हैं, बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। चाय की चुस्की आप पी रहे हैं, लोग परेशान हैं लेकिन आप पी रहे हैं, कोई बात नहीं, पीजिए। लेकिन अम्मी लाल जी ये बताइए, आपके ऊपर कितनी देनदारी है? मेरे पे तो 1 रुपए की नहीं है सर, आज मिल रही है। हाँ, आपके ऊपर 1 रुपए की क्यों नहीं है? संस्था पे है, मेरे पे थोड़ी है। नहीं, जैसे एजेंट संस्था पर ही है, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि 6,000 करोड़ या 6 करोड़ का देनदारी है वहां के एजेंट के ऊपर, तो आपके ऊपर कितने की देनदारी है? मेरी ब्रांच की 1000 करोड़ की होगी। कितने की? 1000 करोड़ से ऊपर की होगी ब्रांच की। आपका ब्रांच कौन सा है? झुंझुनू? झुंझुनू। अच्छा, झुंझुनू में ठंड है क्या अभी? ठंड है सर। ठंड है? जी तो जी। चाय पी रहे हैं, कहवा पी रहे हैं आप? चाय पी रहे हैं सर। चाय पी रहे हैं, अच्छा जी। अच्छा। हजारों करोड़ की देनदारी है? बिल्कुल है सर। है ना? जी। हजारों करोड़ की देनदारी है, तो ये कैसे होगी, कैसे दिया जाएगा? ये संस्था का काम है सर, मेरा काम नहीं है। मेरा काम डिपॉजिट करना, जमाकर्ता को समझाना, मेरा वहां तक का ही काम है।